पहले साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के मैच की बात करते हैं। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, क्लिनिकल परफॉर्मेंस बाय साउथ अफ्रीका, क्या कहेंगे? पछाड़ दिया उन्होंने इंग्लैंड को। और देखिए बड़ी तैयारी करके आए हुए थे उनके बॉलर। अगर आपने उनको देखा हो अगेंस्ट अफगानिस्तान, उन्होंने आके जो उनके स्ट्रोक मेकर थे उनको उन्होंने टक किया, उनको रूम नहीं दिया कि वो अपने बल्ले को स्विंग कर सके। और यही चीज़ आज उन्होंने की। उन्होंने आके ऐसी जगह पे शॉर्ट पिच भी किया है, ऐसी जगह पे जहां पे बैट्समैन के हाथ ना खुले, पूरे जो बाजू ना खुले, और वही पुले मारते हुए 2 आउट हो गए। उसके बाद सब बॉलर्स ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। महाराज ने ऑल्दो इतना ज़्यादा टर्न नहीं हो रहा था, लेकिन जो वेरिएशन के साथ उन्होंने बॉल किए, मेरा ख्याल है इंग्लैंड के पास तो कोई जवाब नहीं था। और उसके बाद उनके बैट्समैन आए, उन्होंने आके डोमिनेट किया और क्लासन ने एक दफ़ा फिर कमाल की बैटिंग की है। मजा आया उनकी बैटिंग देख के। खुर्रम, आपके पसंदीदा बैट्समैन हैं। आप पहली ट्रांसमिशन में कह रहे थे कि हेनरिक क्लासन अगर खड़े होंगे और उनकी बैटिंग देखने से ताल्लुक रखती है। आज एक कवर ड्राइव जो उन्होंने मारा, कमाल का कवर ड्राइव था। कैसे देखते हैं साउथ अफ्रीका की टीम? खतरा बनेगी? भारत क्या चाहेगा सेमीफाइनल में? कौन उसके मद्दे मुकाबला है, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? मुझे ऐसा लगता है कि भारत चाहेगा अब कि वो ऑस्ट्रेलिया से खेले। अब वो क्योंकि जितनी बैलेंस टीम साउथ अफ्रीका है, इतनी अभी ओवरऑल दिख नहीं रही। अगर इनके बाद किसी को रेट किया जाए तो न्यूजीलैंड कह सकते हैं, मगर जितनी ये हर शोबों में, स्पेशली जो आज इनकी फील्डिंग थी, जो इन्होंने कैचिंग की है, और ख़ास और जिन प्लेयर्स ने कैचिंग की है, ऐसा मैंने सिर्फ ट्रेम बोल्ट को देखा है न्यूजीलैंड के जो हैं, जो इनके फास्ट बॉलर्स ने आज कैचेज ली। मार्को जेनसन ने जो आज इन्होंने कैचिंग की है, उन्होंने बताया हमारा स्टैंडर्ड हर टीम से एक स्टेप ऊपर है। और फील्डिंग एक ऐसी चीज है जो आपको मैच में डिफरेंस डाल देती है, और उनके प्लेयर्स ने डाला। कंप्लीट पैकेज है साउथ अफ्रीका, दिख कंप्लीट रही है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे इंटेंट से खेल रहे हैं, पॉजिटिव हैं, चेंजिंग्स करते हुए नहीं डर रहे। मेन प्लेयर बेंच पे था, वो आया, उसने अपनी प्रेजेंस बताई। मेन प्लेयर जो उनका कैप्टन था, वो आज रेस्ट किया, या उसने खुद बोला नहीं इसको ट्राई करो, जो भी उसके पीछे रीजन थी, तो वो चेंज करते हुए भी नहीं डर रहे, क्योंकि बैलेंस है, हर बॉक्स पूरा है। तो अब देखना यह है कि इंडिया किससे खेलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है और साउथ अफ्रीका के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा, ये नहीं बोल रहा है, और आमिर भाई सही कहते हैं, उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते। और ये बात सच है, उन्होंने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, स्पेशली जो पहले मैच में उन्होंने बताया था, जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, तो देखा जाए तो अफ्रीका फिर उनसे एक स्टेप आगे लग रही है। मगर इन दी एंड आपको रोजाना अच्छी क्रिकेट खेलनी है तो आप जीतेंगे। अभी तक जितनी उन्होंने क्रिकेट खेली मैच, तो सब इंपैक्टफुल क्रिकेट खेली है, तीनों बॉक्स में। बैट्समैनों के अगेंस्ट बॉलर का प्लान दिख रहा था। जिस तरह बैट्समैन आज उनके आए, उन्होंने शुरू में टाइम लिया, जब सेटल हुए फिर उन्होंने अपनी मर्जी से बॉलर्स को गैप्स में मारा। उनकी 47 रन पर गिर गई थी, और फिर आके उन्होंने गेम का जो इंग्लैंड का एक मोमेंटम गेन हो रहा था उसको रोका है। आती उन्होंने नहीं शुरू किया, नेचर के अगेंस्ट खेले हैं। वो बोलते नहीं है प्लेयर वही अच्छा जो रिक्वायरमेंट हो वो अडॉप्ट करना चाहिए। तो जिस तरह वेंडी ड्यूसर और उन्होंने क्लासन ने आके पूरा गेम को अपने हाथ में लिया कंट्रोल, उसके बाद जब गियर शिफ्ट हुआ है तो फिर सब देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। लेकिन आमिर, अब जिस तरह खुर्रम कह रहे हैं कि प्रीफर इंडिया यही करेगा कि सेमीफाइनल में इंस्टेड ऑफ साउथ अफ्रीका अगर ऑस्ट्रेलिया आता है तो इंडिया के लिए ज्यादा बेहतरी होगी। अब आप क्या देखते हैं? कल का मैच है इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड। इंडिया अगर हर कीमत पे जीतेगा वो मैच, तो उस सूरत में उसका ऑस्ट्रेलिया से होगा सेमीफाइनल, क्योंकि नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 1 साउथ अफ्रीका है। देखिए अब ये इंडिया की चॉइस नहीं है। हम न्यूजीलैंड को तो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ना, कि हम कह रहे हैं कि इंडिया किसके साथ खेलना चाहेगा या इंडिया का सेमीफाइनल किसके साथ होगा। हाँ, आप न्यूजीलैंड को जो है वो अंडरडॉग्स ना समझिए अपनी, वो भी बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। अगर हम साउथ अफ्रीका की तारीफ कर रहे हैं तो न्यूजीलैंड भी उसी लेवल पे है। न्यूजीलैंड की भी पूरी टीम जो है वो बड़ी वेल जेल्ड इन है। फास्ट बॉलर्स उनके बहुत अच्छे हैं, स्पिनर्स बहुत आला बॉलिंग कर रहे हैं, पैकेज है वो, बैटिंग और उसके बाद फील्डिंग आउटस्टैंडिंग है। सो अब ये कहें कि न्यूजीलैंड किसके साथ खेलना चाहता है। लेकिन इंडिया की सारी चॉइसेस तो पूरी हुई हैं, तमाम ख्वाहिशात पूरी हुई हैं। 3 मैचेस वो तीनों लीग मैच खेलेगा, और फिर उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल भी लग यही रहा है। आमिर भाई, ये इसलिए भी बात थोड़ी सी आती है करने में, क्योंकि एक पास्ट में टूर्नामेंट रहा है जिसमें इंडिया ने
बोलने वाले बोल रहे थे, हर कोई टीवी पे तो नहीं दिखता कि वो उस मैच से ये जानबूझ के आ रहे थे जिससे इनका सेमीफाइनल आसान हुआ था। शायद चैंपियंस ट्रॉफी का ही मैच था के वर्ल्ड कप की कुछ, हाँ कुछ था जिसमें धोनी थोड़ा शॉट्स को रोकते हुए वाजे दिख रहे थे कि जो खेलते थे वो नहीं मारी, डॉट बॉल ज्यादा थी धोनी की, तो उसमें ये सवाल हो गया ना। हाँ, उसके ऊपर तो वो बात, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि हम न्यूजीलैंड को जो है राइट ऑफ नहीं कर सकते और बेसिकली देखे ना, अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो ओल्ड राइवलरी है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की, मजेदार होगा। फिर अगर इनका और साउथ अफ्रीका का मैच होता है फिर भी कांटेदार मैच होगा। सो आई थिंक टूर्नामेंट जो है वो है तो इंटरेस्टिंग। अब ये है कि जब आप सेमीफाइनल में आते हो तो फिर आपको जो है वो तैयार होना चाहिए। सिचुएशन है ना, कोई भी आएगी टीम, आपने खेलना है, आप आउट होंगे, चॉइस कोई नहीं। लेकिन अब जो ये मतलब अगर टूर्नामेंट जब शुरू हुआ खुर्रम, तो 8 टीमों में से लोग कह रहे थे, इंग्लैंड को भी सेमीफाइनल के लिए कह रहे थे, ऑस्ट्रेलिया को डामाडोल थे, यानी कि, और फिर अफगानिस्तान के लिए भी आमिर ने भी कहा था कि आप अफगानिस्तान को राइट ऑफ नहीं कर सकते, बदकिस्मती बारिश हो गई। लेकिन आप समझते हैं यही 4 टीमें सेमीफाइनल और एक अफगानिस्तान को अगर आप इंक्लूड करें कि अफगानिस्तान भी क्वालिफाई कर सकता था, वही टीमें जिनके बारे में प्रेडिक्शंस हो रही थी वही उन्होंने ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। तकरीबन 3 टीमें तो हुई थी और चौथी जो ऑस्ट्रेलिया आई है ना, ये उनकी परफॉर्मेंस आपने देखा है जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली और अपने आप को इंग्लैंड को पहला मैच हराया। वहां से जो थोड़ा मेरी पर्सनल भी फेवरेट जो थी वो इंग्लैंड थी, मगर जिस तरह वो बाहर हुई और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह क्रिकेट खेली तो ऑस्ट्रेलिया को आप बोलें कि वाकई वो भाई ऐसे नहीं है कि हम आराम से चले जाएंगे। सही है, हमारे प्लेयर अनफिट हुए या नहीं आए, जो भी रीजन है, मगर हम हर हाल में फाइट करते हैं, ये उनकी नेचर है। इंग्लैंड जो है गुज़िश्ता 7 वनडे मैचेस ऑन द ट्रॉट हारा है, एक अपने मुल्क में ऑस्ट्रेलिया से, नहीं उनका 3 इंडिया में, 3 हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी में। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा थोड़ा अब इनको ना चेंज करना पड़ेगा। वो देखें इनकी नेचर है, ये लोग पिक तो करते हैं कि बेसिकली गलती कहाँ हो रही है और मुस्तकिल हो रही है, बीच के ओवर में मिसिंग है इनका वो आदिल रशीद भी अब वो वाली चीज नहीं रही। तो अब ये चेंज करेंगे, फास्ट बॉलिंग में वो वेपन नहीं आ रहे, एक बॉलर से आप टूर्नामेंट नहीं जीतते। आर्चर कितना करेगा या वुड कितना करेगा, और पिचे स्लो थी उनके, जिस लेवल पे वो लोग खेलते हैं या इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में जैसे पिचेज होती हैं, तो ये चीज देखेंगे। सही है बैट्समैन है, फिर सॉल्ट जिस तरह वो कर रहे थे, मैं आज बोलूंगा जो आज मैंने देखा इनके बैट्समैनों को सिवाय रूट के, उसकी भी उस एरिया में बॉल हो रही है जहां वो टीज होता है। नहीं, आउट ऑफ फॉर्म एक अलग चीज होती है, गलत शॉट सिलेक्शन अलग चीज होती है। बात यह है कि इनको जो आदत पड़ गई है वो बेसबॉल और मार धाड़ की। जी देखिए बड़ी टीमें जो हैं इतने आराम से अच्छे बॉलर आपसे मार नहीं खाते। आपको एज ए प्लेयर हार्ड वर्क करना पड़ता है। वो कभी कभी होता है, आप आते हैं, आपका दिन होता है, आप डोमिनेट करते हो, आप जो है फ्री फ्लोइंग इनिंग्स खेलते हो। अच्छा बॉलर जो है वो आपको फंसा के रखता है। और देखिए आज जिस तरह साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग की है, उन्होंने इनको रूम कोई नहीं दिया। अगर वो शॉट को उन्होंने बाउंसर भी किया, बिल्कुल सीधा है और बिल्कुल वो मार नहीं सके। सो पूरा वो प्लान करके आए हुए थे और उनकी एग्जीक्यूशन भी सबकी अच्छी थी। और अब इंग्लैंड को जो देखने की जरूरत है वो ये है कि क्या ये वाले बैट्समैन अप्रोप्रिएट हैं। आपको जो रूट जैसे बैट्समैन चाहिए। ठीक है, टीम में 1 या 2 मारधाड़ वाले प्लेयर हों तो आपको एक एडवांटेज होता है, जिस तरह ग्लेन फिलिप्स है, एंड में आके वो कंसिस्टेंटली करके अब वो एक बड़ा टोटल लगवा देते हैं अपनी टीम का, आपको हैंडी होता है। लेकिन 50 ओवर भी तो खेलने हैं ना, 10 ओवर के लिए तो आपने टीम नहीं बनानी। बिल्कुल, आप क्या कह रहे हैं आमिर भाई? इसमें ये जो चीज मुझे लगी, ग्रैंड फिलिप्स को भी देखे ना, बड़ी कैलकुलेटेड हिटिंग करता है वो मुंह उठा के नहीं मारता कि मैंने मारना है, उसकी जो जोन में गिरती है बॉल उसको मारता है, वरना अच्छे बॉल के ऊपर कोशिश करता है एटलीस्ट स्ट्राइक रोटेट हो। अच्छा, एक चीज बड़ी आप दोनों से पूछता हूँ, साउथ अफ्रीका का जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, आप देखें 2023 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा, 2024 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा, फिर उसके बाद अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया और अब चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचा है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका तेजी के साथ प्रोग्रेस कर रहा है। देखिए इनका बहुत बड़ा सेटबैक हुआ था साउथ अफ्रीका का जब कॉल पैक हुआ। कॉल पैक में जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स थे वो आके काउंटीज एज ए लोकल खेल सकते थे।
ठीक है, वो ओवरसीज जो है कंसिडर नहीं होते थे, तो सारे जो थे चले गए वो। चले गए उधर। और इनका जो था वो एक ड्राउट ही आया, इनके फर्स्ट क्लास में नए प्लेयर नहीं आ रहे थे। लेकिन जब ब्रेक्सिट हुआ, ये कॉल पैक खत्म हुआ, इनके प्लेयर वापस आए। और जो इनके रेहान रिचर्ड्स हैं, हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं जो चेयरमैन है, उन्होंने डोमेस्टिक के ऊपर और प्लेयरों को जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट टेबल पर रखे और उन्होंने कहा कि हमने साउथ अफ्रीका को आगे लेके जाना है। और आप देखिए उनकी क्रिकेट कैसे आगे जा रही है। इस पर हम मजीद बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान का कोई नया कोच आता है तो नंबर उसका क्या होगा। जिस तरह शर्ट्स के नंबर होते हैं ना, तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोचेस के भी बेशुमार नंबर हैं, आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। लेकिन हम थोड़ी सी ब्रेक के बाद इसी मैच के हवाले से बात करेंगे और कल जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड उसके मैच के हवाले से भी बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की धुन। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं।